ये तमाम नई खबरें जैसे जैसे निकलकर सामने आ रही हैं, बार बार ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या कांग्रेस और एनसीपी के रिश्ते बने रहेंगे या बिगड़ेंगे। वैसे इस सवाल को सुलझाने में अहम भूमिका महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण की रहेगी, लेकिन उनसे अभी तक किसी ने कोई बात नहीं की है। हमने पृथ्वीराज चव्हाण से जब इस संकट पर सवाल किया तो उन्होंने कहा जो होना है वो आला कमान की तरफ से ही होगा। चव्हाण ने कहा कि वो दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली यात्रा का मकसद राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेना है, इसका कोई सियासी मतलब ना निकाला जाए। So, sir, are you going to Delhi by any chance? I am thinking away for the swearing in ceremony. Tomorrow there is a assembly session, last day of session. I will take a call. Okay, sir. Thank you. तो फिलहाल तो पृथ्वीराज चव्हाण कह रहे हैं कि वो प्रणब मुखर्जी के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन ये सतही बातें हैं। अगर आप अंदर नजर डालेंगे, अगर आप सतह के नीचे जाने की कोशिश करेंगे तो एनसीपी और कांग्रेस के बीच की खींचतान साफ तौर पर नजर आती है। हम सीधे मुंबई ले चलते हैं आपको। हमारे संवाददाता कमलेश सुतार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमलेश, खुद एनसीपी इस बात को साफ तौर पर कहती है कि जो गठबंधन सरकार है उसमें दिक्कतें हैं और बहुत सारे इश्यूज हैं जिन पर बातचीत होनी है, लेकिन क्या आपको लगता है कि अब वो मौका आ गया है कि आलाकमान पृथ्वीराज चव्हाण को लेकर कोई फैसला ले सकता है, या फिर इस वक्त कांग्रेस उनके साथ रहेगी? जी रितुल, जहां तक पृथ्वीराज चव्हाण का सवाल है, पहले तो ये चर्चा शुरू हुई थी दिल्ली में शरद पवार के नंबर 2 के पद को लेकर। जब धीरे धीरे चर्चा जब राज्य स्तर पर आई और जिस तरह का कड़ा रुख राज्य के नेताओं ने अख्तियार किया, उन्होंने अपनी भी शिकायतें शरद पवार के सामने रखना शुरू किया। पवार ने जो मीटिंग उनके घर पे बुलाई थी वो उनको दिल्ली में चल रहे हैं घटनाक्रम के बारे में अपडेट करना था, ब्रीफ करना था, लेकिन यहाँ पर राज्य के नेताओं ने अपनी शिकायतें उनके सामने लेना चालू कर। कहीं ना कहीं पवार ने भी इस अंदाज को भापा कि अगर दिल्ली में उनको बार्गेन करना है तो महाराष्ट्र में जहां उनकी सत्ता है, महाराष्ट्र में ज्यादा उनकी पावर है। दिल्ली में 9 एमपीज के चलते वो ज्यादा बार्गेन नहीं कर सकते, लेकिन महाराष्ट्र में सत्ता में साझेदारी उनकी है, इक्वल पार्टनर है महाराष्ट्र में, तो इसी के बलबूते पर दिल्ली में वो जितना बार्गेनिंग करनी कर सकते हैं। और जिस तरह से पृथ्वीराज चव्हाण के खिलाफ शिकायतें आ रही थी, जिस तरह से एनसीपी के मंत्रियों के खिलाफ मामले, लेकिन कमलेश, क्या आपको एकदम फौरी तौर पर कोई खतरा दिख रहा है चव्हाण की कुर्सी पर? देखिए, अगर हम नजदीकी फ्यूचर की बात करें तो शायद ही एनसीपी ऐसा डिसीजन ले सकती है जिसमें वो सरकार से बाहर निकल जाए। अगर दिल्ली में ऐसा डिसीजन होता है कि शरद पवार भले ही अपने पद का इस्तीफा दे दे, लेकिन यूपीओ को सपोर्ट करो, तो इस तरह का निर्णय यहां भी हो सकता है। देखिए, एनसीपी दोगुना रुख यहां पर अख्तियार नहीं कर सकती कि दिल्ली में एक भूमिका और महाराष्ट्र में एक भूमिका। तो जो भी दिल्ली में होता है, जो भी भूमिका शरद पवार और एनसीपी दिल्ली में लेती है, वही भूमिका उन्हें यहां पर अख्तियार करना पड़ेगा, क्योंकि 2014 के इलेक्शन में उनको इसी मुद्दे को लेकर आगे जाना पड़ेगा और कहीं ना कहीं फिर उनको इस बात की दिक्कत भी हो सकती है। शुक्रिया कमलेश फिलहाल इस अपडेट के लिए। और अभी जो खबर हमें मिल रही है वो महाराष्ट्र से बताया ये जा रहा है कि महाराष्ट्र कांग्रेस में खुली बगावत हो गई है। 42 एमएलएज ने पृथ्वीराज चव्हाण के खिलाफ एक चिट्ठी लिखी है। ओपन रेबेलियन है ये, खुली बगावत करके, और उन्होंने एक शिकायतों भरी चिट्ठी जो एमपीसीसी प्रेसिडेंट है माणिकराव ठाकरे उनको भेज दिया और साथ ही साथ सोनिया गांधी को भी इस चिट्ठी की एक कॉपी भेज दी गई है। और एमएलए ने जो चिट्ठी लिखी है उसमें उनका कहना है कि अगर सरकार अपने मौजूदा तरीके से कामकाज करती रही तो हम सबके लिए चुनाव में दोबारा जीत पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यानी कि खुली बगावत महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के खिलाफ। और बहुत ही दिलचस्प ये बात इसलिए भी है क्योंकि बस अभी पृथ्वीराज चव्हाण निकले ही हैं मुंबई से बाहर दिल्ली के लिए, और उनके जाते ही 42 विधायकों की ये खुली बगावत। हमारे संवाददाता साहिल जोशी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। साहिल, एकदम ओपन रेबेलियन है ये। अब चव्हाण के लिए तो ये बहुत मुसीबत वाली बात है कि बाहर में उन्होंने कदम नहीं रखा और अपने ही लोग उनसे इतने नाराज हो गए। शरद पवार और एनसीपी की नाराजगी तो आप छोड़ दीजिए। बिल्कुल, दरअसल कल से ये सिग्नेचर कैंपेन शुरू किया गया था और इसमें जो अगुवाई जो कर रहे हैं वो अशोक चव्हाण के नजदीकी विधायक जो थे, जो कुछ दिन पहले उन्होंने कांग्रेस की पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग में भी उन्होंने इसको लेकर, लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग में भी उसको लेकर काफी हंगामा किया था, वही विधायक है, उन्होंने इसकी अगुवाई की थी। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इसमें पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के बेटे राजेंद्र शेखावत ने भी उसमें हस्ताक्षर किए हुए हैं। मुंबई के 1-2 विधायक हैं और खास करके मराठवाड़ा और विदर्भ इलाके के कुछ विधायकों ने
इसमें अपने हस्ताक्षर दिए हुए 41 विधायकों के हस्ताक्षर है, जो महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है उनके पास ये खत भेजा गया है। उसमें उनकी शिकायत ये है कि उनके जो काम है, विधायकों के काम समय पर नहीं हो रहे हैं, उसको जल्दी किया जाए, इसके लिए उन्होंने शिकायत की है फिलहाल महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के पास। उसकी एक कॉपी जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज है महाराष्ट्र के मोहन प्रकाश, उनके पास भी भेजी गई है। कुल मिलाकर काम का रवैया जरा जल्दी होने की उनकी शिकायत है, लेकिन आमतौर पर ये बातें मुख्यमंत्री के पास पहुंचाई जाती है, लेकिन लगता है कि ये विधायकों का कहना है कि मुख्यमंत्री उनकी बात नहीं सुन रहे, इसके वजह से उनको ये खत लिखना पड़ा है। लेकिन एक बात हमको ध्यान रखनी पड़ेगी कि इसकी जो अगुवाई कर रहे हैं, जो विधायक इसकी अगुवाई कर रहे हैं सिग्नेचर कैंपेन की, वो अशोक चौहान के नजदीकी विधायक माने जाते हैं। तो जी, अपने यहाँ पे बहुत अहम बात आप बता रहे हैं साहिल, नजदीकी विधायक जो चव्हाण के हैं वो ही बगावत पर उतर आए हैं, और दूसरी तरफ से एनसीपी लगातार ये आरोप लगाती रही है कि जो कामकाज करने का तरीका है उसमें बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। आप चूंकि चव्हाण दिल्ली जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि आलाकमान पर बड़ा दबाव होगा कोई फैसला लेने का, और साथ ही साथ कितने विधायक हैं जो उनके साथ अभी भी बने हुए हैं? क्या ये 42 की लिस्ट और लंबी तो नहीं हो जाएगी? देखिए, कुल मिलाकर अगर देखें तो महाराष्ट्र की राजनीति में हम पिछले कुछ दिनों से सूत्रों से ये पता चल रहा है कि विलासराव देशमुख का खेमा भी पृथ्वीराज चव्हाण पर कुछ नाराज चल रहा है। खास करके विधान परिषद के चुनाव में जो जिस तरीके से विलासराव देशमुख के जो समर्थित उम्मीदवार थे उनको टिकट न देना, उसके बाद बाकी जो कुछ मुद्दे हैं उसको लेकर विलासराव देशमुख का खेमा नाराज चल रहा है। सुशील कुमार शिंदे का खेमा पृथ्वीराज चव्हाण पर नाराज चल रहा है। अशोक चौहान के लोगों ने पहले ही हंगामा कर चुके हैं। उनका कहना है कि आदर्श मामले में राज्य सरकार की तरफ से जो एफिडेविट बहुत जल्दी फाइल होना चाहिए था हाईकोर्ट में, उसमें देरी लगा दी गई, जानबूझकर देरी लगा दी गई, ऐसा उनका आरोप था। लेकिन कुल मिलाकर ये सारे मुद्दे की वजह से वो लोग उनके खिलाफ चल रहे हैं। पृथ्वीराज चव्हाण की अगर बात करें तो पृथ्वीराज चव्हाण अपने तरीके से काम करते हैं, उन पर किसी भी तरीके से कोई राजनीतिक दबाव नहीं है, जो इससे पहले कि उनके मुख्यमंत्रियों पर हुआ करता था, चुनाव जिताना या फिर कांग्रेस पार्टी की अगुवाई करना महाराष्ट्र में, उस तरीके का कोई दबाव नहीं है। उनका कोई राजनीतिक करियर टेक पे नहीं लगा हुआ है, क्योंकि उनकी अपॉइंटमेंट सीधे दिल्ली से की गई है। विधायकों को साथ में लेकर वो महाराष्ट्र की राजनीति में नहीं आए हैं। और सबसे अहम बात यह है कि महाराष्ट्र की राजनीति से, राज्य की राजनीति से पृथ्वीराज चव्हाण हमेशा दूर रहे। पहली बार ये मौका है कि वो राज्य की राजनीति में कुछ काम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर वो एक ऐसे नजर से काम करते हैं कि बड़े खुले तौर पर वो काम करते हैं, जो उनका नजरिया कई सारे विधायकों को जिनको राज्य की राजनीति में अब तक वो इन्वॉल्व है, उनको ये पसंद नहीं आ रहा है। जी, उनका रवैया, उनका नजरिया बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आ रहा है, और इसकी दानगी देखने को मिल भी गई 42 विधायकों की खुली बगावत के तौर पर। शुक्रिया साहिल इस अपडेट के लिए। इस सबके बीच हम आपको जल्दी से ये दिखा देते हैं जो दलगत स्थिति है महाराष्ट्र विधानसभा में वो कैसी है। कुल सीटें 228 हैं, कांग्रेस के पास हैं 82, एनसीपी ये जो 288 टोटल सीटें हैं उसमें कांग्रेस के पास 82 हैं, एनसीपी के पास 62, बीजेपी के पास 46, शिवसेना के पास 44, एमएनएस की 13। और इसके अलावा अगर हम कुछ छोटी पार्टियों को देखें तो समाजवादी पार्टी को 4, पीडब्ल्यूआई को 6, और जो इंडिपेंडेंट्स हैं, जो स्वतंत्र विधायक हैं, वो हैं 24। अभी जो कांग्रेस के 82 विधायक हैं, इनमें से 42 यानी कि लगभग आधे ऐसे हैं जो नाराज हैं चव्हाण से, उनके कामकाज करने के तरीके से, और वो ये भी कहते हैं कि उनके काम हो नहीं पाते चव्हाण की वजह से। और साथ ही साथ इन 42 को अगर आप छोड़ भी दें तो एनसीपी के 62 विधायकों को आपको नहीं भूलना चाहिए, जो अपने आप में बहुत नाराज कांग्रेस से और चव्हाण से चल रहे हैं।